कि आज बहुत दिनों से ये कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी, 70 सालों से चली आ रही थी, लेकिन इस 70 सालों में आपने देखा होगा कि ये हमारी सरकार कैसे चली। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, लालू की सरकार आई, लेकिन आज एक स्वराज पार्टी आई है जो कह रही है यहाँ से ट्रेन होती है खुलती है क्या, तो यहाँ से प्लान करेंगे हमारे बिहार के युवा और नौकरी करने जाएंगे गुजरात में। गुजरात नहीं जाएंगे, ये जन स्वराज की गारंटी है कि मुझे गुजरात में जाना है और गुजरात महाराष्ट्र से प्लान करके वहाँ के आदमी यहाँ मजदूरी करें और बिहार में कारखाना खोला जाए। ये जन स्वराज पार्टी की ये मेरी कामना है कि मैं इसको पूरा करूंगा और मुझे जनता से ये अनुरोध है कि एक बार जन स्वराज को लाए और हमारी सरकार नहीं बने, जन स्वराज की सरकार बने और प्रशांत किशोर नहीं बने, मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने जन स्वराज में। लेकिन आज इस बदलाव की जरूरत है, बिहार बदलाव की जरूरत है और बिहार में बदलाव की होने जरूरत है। इसलिए आप सभी बंधु से मेरा निवेदन है कि आप जन स्वराज पार्टी के लिए आप लोग एक साथ होकर के और संकल्प ले कि जन स्वराज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का अर्थ है कि साथियों कि जन स्वराज पार्टी पहले कोई भी पार्टी आती है तो नहीं आती है। आप लोग कहते हैं कि ये क्या करेगा, अरे जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर ने बहुत जगह गया, बहुत से राज्य में गया और वो उन्होंने जो काम किया जिसके हाथ पर छाया दिया और उसकी सरकार वहाँ बनी और वहाँ काम हो रहा है। आज यहाँ क्या है, बिहार में लालू प्रसाद यादव थे तो कहते हैं कि जब तक रहेगा लालू तब तक मिलेगा आलू। यहाँ तो ये आलू और लालू और बालू तीन ही चीज मिल ही रहा है। और चौथा जितना भी यहाँ ये आपको कहते चीनी मिल, आपसे बोलूं कि ये क्या बोलते हैं ये एनटीपीसी थर्मल पावर बिजली, आज हमारे नीतीश बाबू कह रहे हैं जब जन स्वराज की पार्टी है ये बोल रही है कि इतना करना है, तो आज हमारे नीतीश बाबू बोले कि 1100 पेंशन, उन्होंने 1500 पेंशन किया थे यादव ने, तो नीतीश कुमार ने कहा कि 1100 पेंशन देंगे। आज उसके पहले 400 रुपए पेंशन मिलती थी। तो फिर इस बात पर ध्यान देना, वोट लेने के लिए और वोट लेने के लिए नीतीश कुमार क्या कर दिए कि 1100 पेंशन कर दिए, ठीक है, और उसके पहले 400 ही था। क्या है कि नहीं हकीकत भाइयों मेरे, आप एक बार बोल ये हकीकत है कि नहीं। तो फिर वोट अगर लेने आते हैं तो आप किसको देंगे भाइयों मेरे साथियों। आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम आज जन स्वराज पार्टी आई है और युवाओं को प्लान बंद बिहार से नहीं पड़ेगा और वहाँ से बिहार में एक कारखाना खुलेगी, जो लोग गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं या पंजाब जाते हैं, वो यहाँ आकर बिहार में वहाँ के आदमी यहाँ के नौकरी करने के लिए वहाँ आना पड़ेगा, बिहार के जनता को नहीं जाना पड़ेगा। और रही बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन, तो 60 साल जिसका उम्र हो गया 2000 पेंशन उसकी करी जाएगी। महिलाओं को सस्ता नहीं, जो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4%, मात्र 4% सालाना ब्याज देना होगा और इससे सस्ता ब्याज बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, जो 15 साल तक के हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और ये मेरे किसानों की खेती से बेहतर कमाई, नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था करी जाएगी। और ये मेरी जन स्वराज पार्टी की ये गारंटी है। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है, तो आज जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की गारंटी है कि बिहार से कोई भी मेरा बच्चा नहीं जाएगा किसी राज्य में काम करने। पढ़ाई लिखाई बढ़िया और पढ़ाई की व्यवस्था, यहाँ सरकारी स्कूल खोली गई है, वहाँ पर क्या पढ़ाई होती है सभी गार्जियन उसको जानते हैं। क्या है तो यहाँ खिचड़ी मिल रहा है तो लीजिए ना, खिचड़ी का पैसा भी लिया, खाना मिल रहा तो खाना लिया, लेकिन पढ़ाई क्या हो रहा है इसके लिए कोई गार्जियन वहाँ जाकर नहीं बात करते यहाँ पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वहाँ जाते हैं पूछने के लिए तो कहता है कि दलाल लोग आकर के स्कूल में अपवाद करते हैं।
ये बवाल कौन करता है जी? आप हमारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपसे पूछा जा रहा है कि पढ़ाई क्यों नहीं है, तो मास्टर कहते हैं कि आपको तो पैसा मिल ही रहा। तो हमारे गार्जियन कितना बेवकूफ है कि बच्चे को सीधा भेज दिया, पैसा मिल गया, अपने का पैसा मिल गया। पढ़ाई सही हो रही है या नहीं हो रही है इसकी कोई कुछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि ये सब धंधा बंद रहेगा और एक नया पार्टी जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या होता है? जन माने जनता और सुराज माने अच्छा काम होगा जनता का, उसी को कहा जाता है जन सुराज। इसलिए जनता का राज जन सुराज। निवेदन है कि कम से कम इस जन सुराज पार्टी को सहयोग करके अपने जहां तक हो, जितना हो, और उसके साथ दे करके आगे बढ़ाया जाए। और मेरी यही विनती है आपसे, मेरी यही कामना है, और बिहार को बदलो। आज तक आप लोग जनता मैं ही हूँ, और मैं जनता हूँ तो जनता के लिए लड़ूंगा और जनता के लिए ही काम करूंगा। मैं नेता नहीं हूँ, इसलिए अगर ये भाषण अगर किसी को अच्छा लगे या क्या लगे वो हमें इसका ये नेट पे आपको बताएंगे कि हाँ ये अगला जो बोला। तो जन सुराज पार्टी आज किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही है। लालू यादव की सरकार देख ली आपने, नीतीश कुमार की सरकार देख ली आपने, और उसके बाद आप नरेंद्र मोदी की तो भारत सरकार की हाथ है, सेंट्रल में गवर्नमेंट की है ही, वो तो सब आप लोगों ने देखा। आज एक बार मुझे आप लोगों से मेरा निवेदन है,